तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की, और इसमें एएनएम जेएनएम बीएससी नर्सिंग के बारे में आप काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या ये फॉर्म कब आएंगे। तो पहले आप ये तो जान लीजिए कि ये फॉर्म आते भी हैं या नहीं। केवल पैरामेडिकल के ही केवल फॉर्म आते हैं, तो इन सब भी चीज़ों का जो क्लेरिफिकेशन है उसको करने की आवश्यकता यहाँ पर बनी है, इसलिए वीडियो ये आ रहा है। तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये पूरी यथास्थिति आपकी क्लियर हो जाएगी कि फॉर्म एएनएम और जेएनएम के जो उत्तर प्रदेश में आते हैं बीएससी नर्सिंग के, वो किसके थ्रू आते हैं, कैसे आते हैं, और इनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और इसी वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी किस तरीके के कोर्सेज कराती है और किस तरीके के कोर्सेज की मान्यता और उनकी डिटेल्स यहाँ पर मिलती है। तो आइए पूरी डिटेल को समझते हैं इस पूरे वीडियो में। देखिए, हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और इसमें आप देखते होंगे कभी कभी कुछ इंस्ट्रक्शंस और बाकी चीज़ें जो है आपको मिल जाती होंगी। तो इस तरीके से नोटिफिकेशन भी आपको कुछ प्रोवाइड कराए जाते होंगे वन बाय वन करके। यहाँ पर अभी हम आपको नोटिफिकेशन कुछ दिखाते हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट के तहत चलेंगे तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर जैसे कुछ आपको स्टेटमेंट मिल जाते हैं कि जेएनएम इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स इन बेबी नर्सिंग एंड चाइल्ड्स केयर फरवरी एग्ज़ाम्स। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये फॉर्म आते हैं, तो ये फॉर्म नहीं आते कभी भी। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी इस तरीके के फॉर्म नहीं लाती, ये एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करा देती है। जो लोग इसमें एडमिशन ले लेते हैं, यानी पर्टिकुलर कोर्सेज में एडमिशन ले लेते हैं, उनके पढ़ने के दौरान जब एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, इंटरनल एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, उन एग्ज़ाम्स को डेट्स और उनकी चीज़ों को मेंशन करने के लिए ये एजेंसी है, ये जो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी है वो कार्य करती है, ना कि एएनएम और जेएनएम। यानी एएनएम और जेएनएम या बीएससी नर्सिंग के जो है इसके द्वारा एडमिशन जो है नहीं मिलते। यानी बीएससी नर्सिंग भी इसमें शामिल कर लीजिए, इसके द्वारा एडमिशन नहीं मिलते। इसमें सिर्फ पैरामेडिकल के कोर्सेज के एडमिशन इसके थ्रू मिलते हैं, जो कि ये विज्ञापन इस समय कंटिन्यू चल भी रहा है, आप उसे देख भी सकते हैं, और इसमें फॉर्म भी उसके भरे जा रहे हैं। ये स्थितियां हैं, आप इसमें कंफ्यूज ना हो, और इसको बहुत आप जो है कन्फ्यूजन फैलाएं भी ना कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से कोई भी किसी भी प्रकार के कोर्सेज जो कराए जाते हैं, इसमें केवल कंबाइंड पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं जिसमें डिप्लोमा है, वो भी ये सारे के सारे डिप्लोमा हैं, और इसमें कोई डिग्री कोर्सेज भी नहीं कराए जाते। तो डिग्री कोर्सेज के लिए आपको अटल बिहारी वाजपेयी है, उसमें उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स होते हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल इंस्टीट्यूट्स का अलग आता है, एसजीपीजीआई का अलग आता है, और आपका सैफई पैरामेडिकल के नाम से अलग आता है, जिसको सीपीपी नेट कहते हैं। तो आप समझ लीजिए, जिससे हम आपको इन शॉर्ट में भी बता दें। देखिए, एक जो फॉर्म आता है इन सभी को फॉर्म भरने के लिए, तो उसमें एएनएम और जेएनएम बीएससी नर्सिंग की बात करें तो उसमें आपको मिलेगा यूपी जो है, उसमें आपको मिलेगा, देखिए उसमें यूपी यूएमएस है, जिसको हम सैफई पैरामेडिकल के नाम से भी जानते हैं, सीपीपी नेट के भी नाम से जानते हैं। एक वो हो गया, और एक आपका हो जाता है जिसमें बीएससी नर्सिंग होता है तो केजीएमयू होता है, वो केजीएमयू के तहत होता है। इसमें सारे मिल जाते हैं। एक एसजीपीजीआई है, एक एसजीपीजीआई है लखनऊ का, उसके थ्रू है। और एक आपको मिलेगा जो एक इस साल कंबाइन करके शुरू किया जा रहा है, उसकी भी बात कर लेते हैं। वो है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। एक इसके थ्रू भी बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल सभी के लिए मिलता है। इसमें आपको जो यूपी यूएमएस है, इसमें मेडिकल कॉलेज यानी एएनएम जेएनएम, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, डिग्री कोर्सेस, बी फार्मा, ये सारे मिलते हैं। तो ये इंस्टीट्यूट हो गया। अब आपको हम और बता देते हैं कि इसी के तहत, इसी इंस्टीट्यूट के तहत एक आप उत्तर प्रदेश में ढूंढते होंगे कि जो डी फार्मा है, डी फार्मा की बात करते हैं, तो जो डी फार्मा है उसके भी आप ढूंढते होंगे कि डी फार्मा कैसे कराएं। तो इसके लिए पॉलीटेक्निक है, और जो पॉलीटेक्निक है उसके थ्रू जो है एग्ज़ाम होता है, उसमें डी फार्मा उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम इंस्टीट्यूट शामिल हो जाते हैं। तो एक वो हो गया, बाकी यूपी यूएमएस भी है। तो ये आपका तरीका है। आप इनके सबके फॉर्म जब आते हैं तो हम बाकायदा सबको एक्सप्लेन भी करते हैं अपने चैनल पर,
तो आप इधर उधर कन्फ्यूज ना हो, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको आसानी से चीज़ों को विधिवत जानकारी मिलती रहे और आप चीज़ों को समझ सकें और आसानी से अपने कोई भी आपके फॉर्म छूटने ना पाए। इन सब बारे के लिए चीज़ों के लिए हमने यहाँ पर जो है इस चैनल को भी बनाया गया है, यही इसका उद्देश्य भी है। और यहाँ आप मान्यता देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें मान्यता नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ आपको मिलता है कि जो जनरल एंट्रीज रिजल्ट्स कंबाइंड पैरामेडिकल्स रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, देखिए इसको जब आप ओके करते हैं इसी वेबसाइट पे, तो किस क्षेत्र में कौन सा इंस्टीट्यूट मान्यता पाया है उसके देखिए नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश के आपको मिल जाएंगे कि कौन कौन से उस इंस्टीट्यूट में कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं और कितनी सीट्स हैं, उन्हें कब मान्यता मिली, ये सब डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए ये पूरे उत्तर प्रदेश का नक्शा बना हुआ है, जहाँ पूरी की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाती है। आप जैसे जिसी का क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं नर्सिंग का। तो नर्सिंग का अगर सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नर्सिंग का जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ नर्सिंग के सारे इंस्टीट्यूट ओपन होके आ जाएंगे। आप देखिए यहाँ नर्सिंग में क्या है, पोस्ट बेसिक डिप्लोमा और ऑक्सिलरी डिप्लोमा, बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग 4 ईयर, देखिए यहाँ पर इसके सारे इंस्टीट्यूट नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी हैं छोटे बड़े कोर्सेज वो सारे आपको मिल जाएंगे। इसकी बात हम कर रहे हैं। टोटल से उत्तर प्रदेश में 8,360 है। इसी तरीके से एमएससी नर्सिंग आप देख सकते हैं 2 साल का होता है, 854 है। इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों शामिल होते हैं। आसानी से आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम नर्सिंग की बात करें, इसे टिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपको सारे कॉलेजेस कब मान्यता मिली, किस डिस्ट्रिक्ट में है, कैपेसिटी क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर का है या प्राइवेट सेक्टर का है, इसमें आप सारे इंस्टीट्यूट को चेक कर सकते हैं 1 बाय 1 करके। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं पैरामेडिकल की। तो देखिए पैरामेडिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पैरामेडिकल को जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी वही सेम डिटेल मिलती है। देखिए यहाँ जैसे ओपन होगा तो यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट ऑफ बेबी नर्सिंग, सर्टिफिकेट इमरजेंसी ट्रामा और डिप्लोमा इन एक्यूपंक्चर, डिप्लोमा इन तो सारे आप ऑडियो स्पीच थेरेपी, बीसीजी टेक्नीशियंस, ब्लड ट्रांस है, फिर प्लास्टिक सर्जरी है, CDS टेक्नीशियंस हैं, ये सारे टेक्नीशियंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। डिप्लोमा डायलिसिस है, ये सारे कोर्सेस जो कि हैं ये इनके एग्ज़ाम जो इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं वो कंडक्ट कराए जाते हैं जब आप एडमिशन किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में ले लेंगे। जैसे लैब टेक्नीशियन की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो यहाँ पर आप देखिए लैब टेक्नीशियंस की अगर हम बात कर लें कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ सीट्स आपको मिलेंगी 2050। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2000 में ये मिला। और इस तरीके से ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूट का आप नाम देख सकते हैं, वहाँ जाके कंफर्म कर सकते हैं कि आपके यहाँ है, कब मान्यता मिली, गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट के हैं, ये सारे इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, ये सारे बाराबंकी में है, तो देखिए ये प्राइवेट सेक्टर का है। तो इस तरीके से आप एक एक करके जैसे किसी का भी चेक कर सकते हैं, जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, जितनी सीट्स हैं, उन सभी का। आप जैसे पैरामेडिकल के जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ही कराती है और उसका फॉर्म रनिंग में है इस समय। आप उसे 31 जनवरी 2022 तक फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये डिटेल थी जो हमने आप तक पहुंचाई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।